बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, दो ऐसे वाक़यात इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं। एक तैयारा इंडिया का है और एक तैयारा पाकिस्तान का है। मुसाफिर बरदार ये तैयारे थे और इनके साथ बहुत ही खौफनाक सूरत हाल जो है वो पेश आई सामने, जिसमें मुसाफिर जो है उन्हें अपना आखिरी वक्त याद आ गया। कहीं कलमा तैयबा का विर्द जो था वो बुलंद था और कहीं पर राम राम की आवाज़ें आ रही थी। और जिस वक्त तैयारा लैंड होता है, जो इंडिया का तैयारा है, उसकी नोक जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब तैयारे के साथ कई हज़ार फुट की ऊंचाई पर ये वाक़या हुआ होगा और तैयारे की नोक इस हालत में आ गई होगी, ये टूट गई, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद लोगों के अंदर क्या हालत होगी और पायलट ने किस तरह से इन लोगों की ज़िंदगी बचाई होगी। ज़ाहिर सी बात है, हुक्म खुदाबंदी होता है, लेकिन एक महारत होती है जो दिखाई गई। ना सिर्फ ये एक इंडिया में जो पेश आने वाला वाक़या था, बल्कि एक और वाक़या जो कि पाकिस्तान में एक फ़्लाइट थी, कराची से लाहौर आ रही थी। इस फ़्लाइट में जो सवार मुसाफिर थे, उन्होंने क्या शेयर किया और उनके साथ क्या हुआ, और बिल्कुल जिस वक्त जहाज़ जो है वो लैंड करता है और उसके बाद इसे किस तरीके से और किस महारत से उठाया जाता है, मैं दाद दूंगी इस पायलट को भी। दोनों वाक़यात की तफसीलात आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इंडिया में जो वाक़या पेश आया, इसमें तकरीबन 227 लोग थे जो बिल्कुल मौत के मुंह से वापस आए हैं। मौत का मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। और अच्छा, एक बात इसमें यह भी आई कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने की एक इजाज़त मांगी गई थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई थी। मैंने इसको कंफर्म किया तो मालूम ये हुआ कि जिस वक्त ये फ़्लाइट जो है ये उस टर्बुलेंस में से निकल आई थी, तो अपने रूट तक पहुँचने के लिए वो पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल करना चाहती थी। तो उस टाइम पर पाकिस्तान ने इनकार किया था कि आप अपनी ज़मीन पर वापस जाइए और फिर जब आपका जो मामलात हैं, जो फ़िज़ाई मामलात हैं और जो वेदर के मामलात हैं, वो जब क्लियर होंगे तो आप अपने ही रूट को इस्तेमाल कीजिएगा। फ़िज़ाई हदूद पाकिस्तान की आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ था कि तैयारा किसी ऐसी आफत में फंस गया था कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करने की सूरत में किसी जानी और माली नुकसान का अंदेशा होता तो फिर पाकिस्तान ज़रूर इजाज़त दे देता। लेकिन उस वक्त तैयारा जो है वो उस टर्बुलेंस में से निकल आया था और फिर वो जाना चाहता था अपने रूट पर, लेकिन फिर पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हम माज़रत चाहते हैं, आप अपना रूट इस्तेमाल कीजिए, हमारी फ़िज़ाई हदूद जो है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब होता कुछ इस तरह से है कि 270 के करीब मुसाफिर जो है इस पर सवार थे। दिल्ली से ये टेक ऑफ करता है तो उस वक्त मौसम की सूरत हाल के बारे में पेशगोई की जा चुकी थी कि खौफनाक सूरत हाल का सामना हो सकता है, मगर उन लोगों ने यह समझा कि वो इसे क्रॉस कर लेंगे, हादसे से बच जाएंगे। पायलट ने पूरे रास्ते में लोगों को अलबत्ता मोहतात रहने का ज़रूर कहा था। जो लोग इस फ़्लाइट में सवार थे उन्होंने कहा कि हमें कहा गया था कि हम सीट बेल्ट जो है वो बांध कर रखें, क्योंकि ख़तरनाक पैच जो है वो आने वाला है, वो बहुत ही रफ पैच होगा। अच्छा, पायलट ने सब लोगों को आगाह कर दिया था इस रफ पैच के बारे में, इसलिए लोग जो है वो सीट बेल्ट बांध के बैठे हुए थे। अच्छा, अब क्या होता है कि ये तैयारा जो है फाइनली डिसीजन होता है कि इस तूफान में तैयारे को दाखिल किया जाएगा, विच इज़ अ वेरी स्ट्रेंज डिसीजन ऑन पार्ट ऑफ पायलट और उनकी इंतज़ामिया की तरफ से भी, लेकिन ये किया जाता है। अब जब तैयारा इस तूफान में दाखिल हुआ तो जहाज़ बड़े तूफान का शिकार हो गई। इसमें मतलब कहा जा रहा है ये तूफान बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। अब इसकी पेशगी इत्तलात भी दी गई थी। अब जब जहाज़ की नोक इस तूफ़ान में, देखिए जब भी जहाज़ किसी अगर तूफ़ान में दाखिल होगा ना, तो उसकी नोक जो है जो सबसे ज़्यादा प्रेशर को उस वक्त ऑब्ज़र्व करेगी, उस टाइम पे तैयारा बहुत बुरी तरह से हिल जाता है। आप ऑब्ज़र्व कीजिए और इमेजिन कीजिए कि एक नोक जो है एक ज़ोरदार तूफ़ान में और एक इंतहाई ऊंचाई पर और एक इंतहाई स्पीड के साथ, तो आप उस शिद्दत का अंदाज़ा कर सकते हैं जिसका शिकार ये तैयारा हुआ। अब इसकी नोक जैसे ही इस तूफ़ान में दाखिल होती है तो फ़्लाइट का बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहता। जब बैलेंस मेंटेन रहता तो आप सोचिए कि तैयारा जो है वो पूरी तरह से, ये बताया जा रहा है कि तैयारा पूरी तरह से इस तूफान के जद में आया और अपना बैलेंस खो बैठा और गोल गोल घूमना शुरू हो गया। लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे सर जाकर छत पर टकराएंगे, चूंकि उन्होंने सीट बेल्ट बांधी थी, तो ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल ही सर नीचे की तरफ और टांगे ऊपर की तरफ थी। इस तरह से ये सारा कुछ हो रहा था और फ्लाइट का बैलेंस मेंटेन नहीं रहा, जिसकी वजह से जहाज़ ने ज़ोरदार झटके खाने शुरू किए। और मुसाफिर एक बताता है कि 39 किलोमीटर की दूरी से कुछ ही फासले पर थे हम, लेकिन हमारे कलेजे मुंह को आना शुरू हो गए थे। और ये वाक़या जो है ये इतना खौफनाक था कि जिसको कहा जा रहा है कि शायद अनकरीब में जितने भी फ़्लाइट ऑपरेशंस में टर्बुलेंसेस और ख़तरनाक जो वाक़यात रिपोर्ट किए गए उनमें ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था। अच्छा, आप फ़ज़ाई रूट पाकिस्तान का इस्तेमाल ये करना चाहते थे, लेकिन वो इजाज़त नहीं दी गई।
तो आपको चाहिए था कि आप टेक ऑफ ही ना करते, और इसके बाद आपने चाहा कि पाकिस्तान की रूट इस्तेमाल करें, लेकिन आपको इजाज़त नहीं दी गई। ये रूट इस्तेमाल करने की चूँकि इजाज़त नहीं थी, इसलिए श्रीनगर में ही इनको वापस लैंड किया गया। मुसाफिरों को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी कामयाबी से वापस लैंड कर गए। जहाज़ की हालत जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। इसमें देखा जा सकता है इसकी नोक जो है बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और इस वजह से ये लोग जो है ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे। लेकिन पायलट ने, मैं कहूँगी बेशक इंडियन पायलट था, लेकिन कमाल महारत के साथ इस तैयारे को लैंड किया, फिर इस टूटी हुई नोक के साथ, और इतने झटकों के बावजूद इस तैयारे को उन्होंने जिस तरह से संभाला और उस टर्बुलेंस और उस तूफ़ानी पैच में से जहाज़ को निकाला, तो बिल्कुल एक्सेलेंट मैं कहूँगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, किसी भी तरफ अगर कोई अच्छा काम हो तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। प्लस यहाँ पर तैयारे में जो लोग थे वो कह रहे हैं कि हम अपने आखिरी वक्त को याद कर बैठे थे। किसी ने अल्लाह अल्लाह या अल्लाह मदद के नारे लगाए, तो किसी ने राम राम के नारे लगाए, और उसके बाद ये तैयारा जो है इसे सेफली लैंड कर लिया गया। दूसरा वाक़या जो है ये कराची से लाहौर आने वाली ये फ़्लाइट थी। परसों जब आपको याद है कि इंतहाई शदीद किस्म का तूफ़ान जो है उसका शिकार हुई थी पाकिस्तानी फ़्लाइट, और पाकिस्तानी फ़्लाइट जो है उसके बाद इसको किस तरह से वापस कराची मोड़ा गया था, ये भी मुसाफिर जो है ये मौत के मुँह से वापस आए थे। कराची से लाहौर पहुँचने वाली ये परवाज़ शदीद तूफ़ान जब आया उसके जद में आई, जिस वक्त ये तैयारा लैंड कर रहा था। जब हुआ क्या, ज़रा ये सुनिएगा। ये कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ थी। कई मिनट तक आंधी की जद में रही। तैयारे को तूफ़ान के बायस शदीद झटके लगे। खौफ से मुसाफिर चीखते रहे, ताहम पायलट ने बड़ी महारत के साथ तैयारे को वापस उड़ाया, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारे को कराची वापस भेज दिया। अब यहाँ पर जो इसकी डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं वो बड़ी ही खौफनाक किस्म की है। वो कुछ इस तरह से है कि तैयारा पहले तो तूफ़ान की जद में आया। तूफ़ान की जद में आने के बाद तैयारा जो है अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था। उसके बाद तैयारा यहाँ तक के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच गया। उसने ज़मीन को टच किया। टच करने के बाद पायलट ने बिल्कुल एक जैसे कहते हैं कि शदीद तूफ़ान का ये शिकार हुआ, और इस पर कुछ भी हो सकता था। इसको फ़ौरन हवा में बुलंद किया गया और बड़े शदीद झटके लगे। लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लगा जैसे हमारा कोई आखिरी वक्त आ गया। इससे पहले भी जब हम तूफ़ान की जद में थे, और आपको मालूम है कि ये जो तूफ़ान आया था ये कोई मामूली तूफ़ान नहीं था, इसने सबको हिला कर रख दिया था। कितनी एक अमवात हुई हैं पंजाब में और रिपोर्ट की गई हैं, और उसके बावजूद ये तैयारा जो है इसने जिस तरह से सर्वाइव किया, आंधी के बायस जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बेसिकली इस्लामाबाद से जो लाहौर पहुंची परवाज़ उसे भी वापस कराची मुंतकिल किया गया। बहुत सी परवाज़ें जो है वो ताख़ीर का शिकार हुई, और इन तेज़ आंधियों की वजह से कई घरों की छतें उड़ गई। घरों के ऊपर लगे हुए जो सोलर पैनल्स थे वो उड़ गए। फसलें बर्बाद हुई, और बहुत से लोग जो हैं वो मौत का शिकार हुए। बहुत से लोग जाँ बहक हुए। शदीद हादसात भी रिपोर्ट किए गए, गाड़ियों की टक्करें भी रिपोर्ट की गई। तो इतने शदीद में हादसाती मौसम में जब ये तैयारा जो है ये लैंड करने लगा, और उस टाइम पे शदीद तूफ़ान, ये कहते हैं ये एकदम से ही तूफ़ान, बेशक इसकी पेशगोई थी लेकिन इतना नहीं था स्ट्रॉन्ग इसका। इसको इमेजिन नहीं किया गया था कि जिस टाइम पे ये तैयारा लैंड करेगा। तैयारे की लैंडिंग से कबल ये तूफ़ान शुरू होता है। हवा में ही ये तैयारे हचकोले खाता है, काबू से बाहर हो जाता है, और उसके बाद जब ये लैंड करता है तो उस टाइम पर ये तैयारा कंट्रोल नहीं कर पाता, और इस कदर शदीद तूफ़ान इसका मुंतज़िर होता है कि इसको फ़ौरन ही टेक ऑफ करना पड़ता है। और लैंडिंग के साथ ही टेक ऑफ, और टेक ऑफ के बाद वापस कराची, इवन यहाँ तक कि इस्लामाबाद में भी नहीं लैंड कर सकता था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद में भी बहुत शदीद तूफ़ान आया था। इस्लामाबाद वाली फ़्लाइट्स जो है उनको भी वापस कराची की तरफ मोड़ दिया गया था। तो ये दो खौफनाक वाक़यात जो हैं तैयारे के हवाले से रिपोर्ट हुए, मैंने कहा आपके साथ शेयर करें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं कई दफ़ा कहती हूँ जब आप फ़िज़ा में होते हैं तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। सड़क पर तो कोई खुदा न खासा हादसा हो तो किसी एक आध के बचने की उम्मीद होती है, गाड़ी से निकल जाने की उम्मीद होती है, लेकिन जब आप फ़िज़ा में हैं तो आप सब के सब जो है पाबंद हैं, और कोई कहीं भी नहीं जा सकता। जिसने भी जो फेस करना है वो सब ने इकट्ठे ही करना है, और उसके बाद ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो फिर जिस तरह हमें याद है कराची का जो वाक़या हुआ था तैयारा हादसा, वहाँ पर 2 लोग जो है मौजज़ाती तौर पर बच गए थे, तो उनकी ज़िंदगी लिखी हुई थी, वरना वो ऐसा हादसा था कि जिसमें किसी के बचने का कोई चांस नहीं था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।